जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता, उनको तो बखान है ही कैसे सके। सुयश, सुकृत, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर के विधाता ने उन्हें संवार के तैयार करो। समय जान के श्रेष्ठ मुनि ने उनको बुलवाया। जे सुनती ही सुहागिन स्त्री उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के संग मैना जी शोभित हो। पवित्र, सुगंधित और मंगल जलते भरे सोने के कलश, मणिन की सुंदर परात राजा और रानी ने आनंदित है के अपने हाथंते लाए के श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी ते वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जान के आकाश से फूलन की झड़ी लग रही है। दूल्हा को देख के राजा रानी प्रेम मग्न है गए और उनके पवित्र चरणन को पखारन लगे। वो श्री राम जी के चरण कमलन को पखारन लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गीत, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशन में उमड़ चली हो। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजे, जिनको एक बार स्मरण करवे ते मन में निर्मलता आ जाए और कलयुग के सबरे पाप भाग जाएं। जिनको स्पर्श पाके गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी परम गति पाई, जिन चरण कमलन को मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पे विराजमान है। जागु देवता पवित्रता की सीमा बतावे, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाए के जिन चरण कमलन को सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करें, उन्हीं चरणन को भाग्य के पात्र पड़ भागी जनक जी धो रहे हैं। जी देख के सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलन के गुरु वर और कन्या की हथेलिन को मिला के शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण भयो देख के ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भरे। सुख के मूल दूल्हा को देख के राजा रानी को शरीर पुलकित है वो और हृदय आनंद ते उमंग उठो। राजान के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान करो। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दई, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित करी। जाते विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छाएगी। विदेह कैसे विनती करें, वह सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेही कर दो। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ करी गई और भावन होने लगी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़िन की ध्वनि सुन के चतुर देवगण हर्षित है रहे और कल्प वृक्ष के फूलन को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावर दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख के नेत्रन को परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी को वर्णन ना है सके, जो कछु उपमा कहूं वो सब थोड़ी ही। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणिन के खंभन में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम ना आए। यही ने वो बार बार प्रकट हुए और छिपे। सब देखन वाले आनंद मग्न है गए और जनक जी की भांति सब अपनी सुधि भूल गए। मुनि ने आदर पूर्वक आनंद पूर्वक भावर फिराई और नेक सहित सब रीतिन को पूरो करो। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, जे शोभा काउ प्रकार कहूं कही ना जा सके।
मानो कमल को लाल परागते अच्छी तरह भर के अमृत के लोभते सांप चंद्रमा को भूषित कर रहो हो। यहां श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित भये। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देख के उनको शरीर बार बार पुलकित है रोए। 14 भुवनन में उत्साह भर वो। सबने कही कि श्री रामचंद्र जी को विवाह है वो। जीव एक है और जे मंगल महान है। फिर भला वो वर्णन का प्रकार समाप्त करो जा सके। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह को सामान सजा के मांडजीवी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारिन को बुलाया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप की, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीति करके भरत जी को ब्याह दो। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरीन में शिरोमणि जान के वह कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दो। और जिनको नाम श्रुति कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रन वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणन की खान और रूप और शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दो। दूल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देख के सक्चावत भये, हृदय में हर्षित है रहे। सब लोग प्रसन्न है कि उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन सुंदर दुल्हन के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी, अपने चारों स्वामी विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। सब पुत्रन को बहुवन सहित देख के अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वो राजन के शिरोमणि क्रिया, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाए गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन करी गई है, वह रीति थे सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कछु कही ना जा सके। सौरव मंडप सोने और मणिन ते भरव हो। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़ा, जो थोड़ी कीमत के नाए अर्थात बहुत बहुत बहुमूल्य, हाथी, रथ, घोड़ा, दास, दासी और गहनन से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गाय, अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती है ना सके, उनका वर्णन करो ना जा सके। जिन्होंने देखो है वही जाने। उन्हें देख के लोकपालु सह गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मान के प्रसन्न चित्ते सब कछु ग्रहण करो। उन्होंने वो दहेज को सामान याचकन को जो जाए अच्छो लोगो दे दो, जो बचरो वो जनवासे में चलो आयो। तब जनक जी हाथ जोड़ के सभी बरात को सम्मान करते हुए कोमलवाणी ते बोले, आदर, दान, विनय और बढ़ाई के द्वारा सबरी बरात को सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के संग प्रेम पूर्वक लड़ाए के मुनिन के समूह की पूजा करी और वंदना करी। सिर नवाए के देवतन को मनाए के राजा हाथ जोड़ के सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भावी चाहें, वो प्रेमती प्रसन्न है जाए। उन पूर्ण का महानुभावन को कोई कछु कैसे दे सके। का एक अंजलि जल देवे थे, कहूं समुद्र संतुष्ट है सके। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़ के कौशलाधीश दशरथ जी थे स्नेह, शील और सुंदर प्रेम में सान के मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके संग संबंध है जावे थे,
अब हम सब प्रकार से बड़े हैगे, या राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लय भई सेवक ही समझियो। इन लड़किन को टहलनी मान के नई नई दया करके पालन करियो। मैंने बड़ी ढिठाई करी कि आपको यहाँ बुला भेजो, अपराध क्षमा करो। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान को निधि कर दो। इतना सम्मान करो कि वो सम्मान के भंडारी हैगे। उनकी परस्पर की विनय कही ना जा। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़ी की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि है रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल है रो है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाए के सुंदरी सखी मंगल गान करते वही दूल्हा दुल्हन सहित लिवाए के कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखें और सकुचा जाए, पर उनको मन ना सकुचावे। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलिन की छवि को हर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को सांवलो शरीर स्वभावते ही सुंदर है। वाकी शोभा करोड़ों कामदेवन को लजावन वाली है। महावर्त युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लग रहे हैं, जिन पर मुनिन के मन रूपी भौरा सदा छाए रहे। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे ले रही है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटी सूत्र है। विशाल भुजन में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीलो जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुराए ले है। ब्याह के सब साज सजे भे वो शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पे हृदय पे पहनवे के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।